सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नालं वयं ते महिमानवर्णने, यो देवयोरवतारमायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्तिति नामयि प्रभ्रमूर्धयः। पहले तो आप सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्ण। जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आप सभी ये लॉकडाउन के समय में अपने अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। हम प्रत्येक दिन कहते हैं कि जो ये लॉकडाउन का समय है, एक सुवर्ण समय है। भगवान की भक्ति के लिए ये सुवर्ण समय है। इनके जैसा समय कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। भगवान ने जो आदेश दिया है वो आदेश को अपने मस्तक पे धारण करके हम भगवत चर्चा प्रत्येक दिन करते हैं। आज भी उसी प्रकार की भगवत चर्चा करेंगे। वही भगवत चर्चा में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने अंतिम सत्र में देखा था भीष्म पितामह की स्तुति, अंत समय की स्तुति जो भीष्म ने कृष्ण भगवान के लिए की थी, वो हमने देखा था। अब आज वापस हम चतुर्थ स्कंद की ओर आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ स्कंद में काम प्रकरण, भगवान पृथु अवतार जो धारण किया था स्वयं नारायण ने, तो आज की चर्चा उसके विषय पे हम करेंगे। ध्रुव जी का चरित्र हमने पहले बात की थी। तो वही ध्रुव जब राजा बने तब उसके वंश में आगे बढ़ते अंग नाम का राजा हुआ। राजा अंग काफी ही भगवत भक्त थे।
और वो भगवान की भक्ति करते थे। भगवान की भक्ति ही एक उसका ध्येय है। परंतु काफ़ी समय ऐसा होता है कि कभी कोई अच्छा इंसान होता है, भक्त इंसान होता है, पर उसके घर जो बेटा होता है वो उनसे विरुद्ध होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। अंग नाम का जो राजा था, खुद तो भक्ति भाव से भरपूर था, परंतु उनका जो पुत्र था उनका नाम था वेन। वेन था वो नास्तिक था। भगवान में विश्वास नहीं रखता था। पाप कर्म करता था। अब राजा अंग ने सोचा, अरे मैं इतना भक्ति भाव कर रहा हूं, पर मेरा पुत्र ऐसा क्यों हुआ? इसलिए अंग राजा ने पॉजिटिव थिंकिंग से सोचा। उन्होंने सोचा कि अरे भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र इसलिए दिया है कि मेरी आसक्ति मेरे पुत्र में कभी ना हो, इसलिए मुझे ऐसा पुत्र दिया है। ये एक विचारधारा, विचार शक्ति की बात है। अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट वाला इंसान होता तो वो क्या सोचता कि अरे मैंने इतनी भक्ति की है भगवान की, परंतु भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया, अब मुझे भगवान की भक्ति नहीं करनी है। इसी तरह फिर वो जीव भगवान से दूर होते जाता है। परंतु अंग था वो भगवत भक्त था, वो भगवान से दूर नहीं गया, पर उन्होंने ऐसा सोचा कि अरे मेरे पुत्र में मेरी आसक्ति ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा पुत्र दिया है। फिर एक दिन मध्य रात में राजा अंग सब सारा ही राज्य छोड़ के वन में चले गए थे। किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ पे गए। अंत में राजा विहीन राज्य बन गया था। उद्दन लोगों ने अपना राज चलाना शुरू कर दिया था। ऋषि मुनियों ने सोचा कि अब किसी ना किसी को तो राजा बनाना ही पड़ेगा, तो पहला अधिकार राजा के पुत्र का है। तब वेन को वहाँ का राजा बनाया गया। सब जानते थे कि वेन दुष्ट था, निर्दयी था, और निर्दयी में कभी भक्ति आ नहीं सकती। वो निर्दयी था, भक्ति भी नहीं उसके हृदय में थी, तो खुद भी निष्ठुर था और प्रजा को भी निष्ठुर करने का प्रयास करता था। अब राजा तो वो था, उन्होंने
जाहिर किया कि छोटी या बड़ी कोई भी गलती अपने राज्य में होगी तो उसकी सजा मृत्यु दंड है, ना ही कोई कारावास होगा और ना ही कुछ और, सीधा ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा करने से आतताइयों में एक डर का माहौल हो गया था, तो वो राज्य में जुर्म होना बंद हो गया था। फिर खुद नास्तिक था, तो जो भी यज्ञ याग आदि चलते थे वो भी उन्होंने बंद करवा दिए। प्रजा जो धर्माचरण करती थी उनको भी रोक दिया और मैं ही भगवान हूँ, तुम्हारा राजा ही तुम्हारा भगवान है, ऐसा उन्होंने फैलाव शुरू कर दिया। फिर ये शासन काल लंबा नहीं चला और देखते ही देखते ऋषि वापस उनके पास गए, राजा वेन के पास, परंतु वेन राजा ने उसकी एक बात न सुनी और मैं ही भगवान हूँ, ब्रह्मार्पणमस्तु में से वेनार्पणमस्तु हो गया। उनको राजा ही भगवान है ऐसा ही सिखाया गया। बाद में सभी ऋषियों ने हुंकार से राजा वेन की मृत्यु हुई। हुंकार यानी कि प्रजा के मैं को जगाया। प्रजा में जो अहंकार था, प्रजा का जो ईगो था, वो सबको मिला के ऋषियों ने वेन की मृत्यु करवाई। तब उनकी मां सुनीति ने अपने पुत्र को मरा हुआ जानकर तेल के बड़े से पात्र में डाल दिया, उनके शव को डाल दिया। फिर वापस राजा न होने की वजह से उद्दंड लोगों ने अपना अत्याचार शुरू कर दिया था। वो भूमि पर बहुत सालों तक अकाल पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, लोग भूख से मर रहे थे। और बहुत अकाल क्यों पड़ा? क्योंकि हवन आदि इत्यादि कर्म बंद हो गए थे। और इसीलिए अपने गीता जी में क्या लिखा है कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञनाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न आता कहाँ से है? प्राणी मात्र जो ये अन्न खाते हैं वो आता कहाँ से है? धरती में से। पर्जन्याद दन्न संभवः, बारिश के द्वारा वो बीज जमीन में से उगता है। और बारिश कब होती है? यज्ञनाद भवति पर्जन्यः, जो हम यज्ञ याग आदि करते हैं वो यज्ञ के जो भी धुआं जाता है आकाश में, वो धुएं के द्वारा बादल बनता है। और वो बादल
बारिश बनके ये भूमि में से अन्न को पकाता है। और यज्ञ कर्म श्रमोद्भवः, वो सारा ही यज्ञ कर्म में से उत्पन्न होता है। ये सारी जो भी चक्र है, साइकिल है, वो उन पे ही डिपेंड करती है, यज्ञ पे डिपेंड करती है। जब आप वही जो धान है, वही धान में से तिल इत्यादि चीज़ आप यज्ञ में डालते हो, उसका धुआं जब एकत्र होके बादल बनता है और वही बादल बारिश को लाता है और वही बारिश से भूमि में से अन्न है वो उत्पादन होता है। तो उसी तरह जो ये साइकिल है वो पूरा जो चक्र है वो एक दूसरे ऊपर डिपेंड रहा है। और फिर वापस सभी ऋषि एकत्र हुए और एकत्र हुए ऋषियों ने वैन के सबको तेल के अंदर से निकाला और फिर उसका मंथन शुरू कर दिया। मंथन शुरू कर दिया। नाभि के नीचे का जो प्रदेश है वो मंथन करने से एक काला पुरुष वैन में से बाहर निकला। वो और कोई नहीं था परंतु जो वैन ने छोटे बड़े पाप किए थे वो पाप पुरुष प्रकट हुआ था और उनको ये संसार में निषाद कहा गया है। फिर बाद में सीधे हाथ की यानी कि दाएं हाथ का जो भुजा थी वो भुजा का मंथन किया। देखिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अब ये ऋषि मुनि उनका मंथन क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसको एक राजा की आवश्यकता थी और पहले के समय में राजा कौन बन सकता था? जो क्षत्रिय है वो, उनको राज करने का अधिकार था। इसलिए अगर ब्राह्मण चाहिए होता तो उनके सिर का और मुख का मंथन करते तो ब्राह्मण प्रकट होता। अगर वहां पे क्षत्रिय की आवश्यकता थी तो हाथ का मंथन किया गया। अगर कोई भी वैश्य की जरूरत होती तो वो जंघा का मंथन करते। ऐसे ही मंथन से, हाथों के मंथन से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ और वहां पे स्वयं नारायण पृथु अवतार में प्रकट हुए थे। पृथु ने जब अवतार धारण किया था तो सबको एक राजा की आवश्यकता थी, तो स्वयं नारायण पृथु राजा बनके ही ये पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, अपनी माता का आशीर्वाद लिया और पृथु राजा वापस अपने राज्य में राज करने लगे। अब राजा उसका आ गया है ये सोचकर उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर राज्याभिषेक के पश्चात प्रजा ने राजा को विनती की, राजा हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है,
अकाल की महामारी है, आप कुछ कीजिए। तब राजा ने अपनी प्रजा को सांत्वना प्रदान की और सारा ही धन आदि वितरण किया। फिर पृथु राजा ने सोचा, अरे पृथ्वी ऐसा क्यों कर रही है? पृथ्वी का और पृथु का दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जैसे राजा पृथु के ऊपर से धरती का नाम है, वो पृथ्वी पड़ा था। अब ये पृथ्वी दंड की अधिकारी है, अब उसको दंड देना ही आवश्यक है, ऐसा सोचते हुए महाराज पृथ्वी को दंड देने के लिए तैयार हुए और पृथ्वी दोहन की कथा हम ये कथा का जो शेष भाग है उसमें देखेंगे कैसे पृथु राजा ने ये पृथ्वी का दोहन किया, उसके बाद क्या हुआ, और जो भी इत्यादि राजा पृथु से जुड़े हुई कथा है वो शेष भाग में हम आगे कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आप सबने हमारा जो YouTube चैनल है उस पर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक दिन ऐसे ही बेल आइकॉन को टच करें और प्रत्येक दिन ऐसे ही भागवत जी के वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय सोमनाथ जी, अस्तु।